हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट है। सर आपकी आरटीपी का इनकम टैक्स वाला पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया था। अब अपन जीएसटी वाला पार्ट करेंगे सर। इस वीडियो में अपन केस सिनेरियो करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट करेंगे सर। तो ध्यान दो, तरीका हमारा केस सिनेरियो पढ़ने का वही है सर। पहले आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो सर, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है थॉट प्रोसेस में कि हमसे पूछ क्या रहा है, और उससे आपका जो केस स्टडी में आंसर ढूंढने का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है सर। ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है सर। चलो देखते हैं। तो सर 1 to 5 क्वेश्चन है, देखो। वेदर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, भाई पहला क्वेश्चन तो ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है, ठीक है। बाय पैराडाइज रिसोर्ट इज वैलिड एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ, वो तो हमें देखना पड़ेगा सर, ठीक है। व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय धरोहर ग्रुप, देखना पड़ेगा सर कौन से परफॉर्मेंस वाली बात हो रही है। Whether there will be any GST liability on interior designing services provided free of cost by DEF Interiors. Okay, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बातें हैं सर। शेड्यूल 1 वो चेक करना चाहते हैं सर, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैरिज फंक्शन होस्टेड, ठीक है। और ये दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ये बताना है। तो आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं और आंसर ढूंढते हैं। चलो देखो, एबीसी एसोसिएट एंगेज इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन राजस्थान, ठीक है, अंडर द ट्रेड नेम पैराडाइज रिसोर्ट्स, कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1/4/2025। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस 20 लाख ऑन 1/6/2025। अच्छा, इसीलिए आपसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बातें कर रहा था वो। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज फाइल्ड ऑन 15/6/2025। क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है? यस। एंड द रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025। हम एक बात सीख के आए थे सर, अगर कोई 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लेता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सर जिस दिन वो लाइबल टू रजिस्टर होता है ना सर, उसी दिन से उसको रजिस्टर मान लिया जाता है, ठीक है। ये तो पहले क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। तो इसी दिन से इसको रजिस्टर मान लिया गया 1/6/2025 से। अब बात आगे बढ़ती है सर कि सर इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है 1/7/2025 से। तो ये बंदा जब जीएसटी का बिल बनाने बैठा होगा ना, पहला बिल बनाया होगा 1/7/2025 को, क्योंकि इससे पहले इसके पास जीएसटी नंबर नहीं था। अब इसको गवर्नमेंट ने बोला भैया सुनो, ये 1/6 को तो हम आपको रजिस्टर मान लिए, मतलब हम आपको सेक्शन 18 के हिसाब से क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिए। तो आप एक काम करो ना, 1/6/2025 से लेके 1/7/2025 तक के जितने भी बिल आपने बनाए होंगे, इन सब बिल को रिवाइज कर लो सर। क्योंकि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, हम आपको पीछे क्रेडिट देने को तैयार है, बट आगे भी तो इनवॉइस को रिवाइज कर लो सर। तो आप रिवाइज कर लो। अब इस आदमी ने पूछा भैया मुझे कितना टाइम दोगे रिवाइज करने के लिए, बोले 1/7/2025 से आप 1 मंथ ले लो और 1 मंथ में रिवाइज कर दो। बोला ठीक है यार, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन भी था सर। देखो तो सर यस, रिवाइज इनवॉइस में बी इशूड फॉर द पीरियड 15/6, नहीं सर 15/6 से नहीं सर, नो रिवाइज इनवॉइस। अच्छा, इसके आगे और भी कुछ कहानी है। यस नो क्यों बोल रहा है? कंसिक्वेंट टू द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पैराडाइज रिसोर्ट इशूड रिवाइज इनवॉइस टैक्स पीरियड फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद 15/6, नहीं सर 15/6 नहीं सर, अभी तो बताया 1/6/2025 से लेके 1/7/2025 तक के इनवॉइसेस को रिवाइज कर लो। और इसको रिवाइज करने का टाइम पीरियड कब से मिलेगा? 1/7/2025 से 1 महीना। तो ये सर नो रिवाइज टैक्स इनवॉइस में बी इशूड for the period 1/6/2025 to 1/7/2025 within 1 month from 1/7/2025। यही तो ऑप्शन सही है सर। इसमें तो डेट ही गलत है और ये तो बात ही गलत बोल रहा है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। For its hotel interior, Paradise Resort availed interior designing services free of cost from DEF Interiors Japan, whose proprietor is the son of one of the partner of the Paradise Resort. Oh my God! सर मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देखा मैंने, तुरंत मेरे दिमाग में आया सर शेड्यूल 1 सोच लो। पहले तो ऐसे दिमाग दौड़ना चाहिए एग्जाम में। दूसरी बात सर, अब यहां पर whose proprietor is the son of one of the partner of Paradise Hotel। तो सर क्या ये आपको रिलेटेड की डेफिनेशन में कवर दिख रहा है? हाँ सर, रिलेटेड की डेफिनेशन में हमने फैमिली पढ़ा था और फैमिली में सन भी आता है, और सन में डिपेंडेंट नहीं होता है, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होता है। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, उसमें अपन होनली और मेनली डिपेंडेंट देखते हैं सर, सन में नहीं देखते। तो सिंपल सी बात है सर, ये शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है, और अगर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है
तो उस केस में आपसे क्वेश्चन सेकंड वाला यही तो ये पूछा था, या एक और कहीं तो था, ये रहा देखो, वेदर देयर विल बी एनी जीएसटी लाइबिलिटी ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। यस यस सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है सर, आया समझ। नेक्स्ट, इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, इस तरीके से आंसर ढूंढना आसान होता है, बहुत इजीली आंसर्स मिलते हैं सर। अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ पैराडाइज रिसोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। मिस्टर अजय, अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इन मध्य प्रदेश, अवेल्ड लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विसेज एट द रिसोर्ट फॉर 2 nights and 3 days। पहली बात तो समझो सर, एकोमोडेशन सर्विसेज, ठीक है, लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विसेज, रिसोर्ट कहां पर है सर, राजस्थान में है सर। तो सर अगर आपको याद आ रहा हो तो सेक्शन 12(3) प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर सकता हूं मैं आपसे, और प्लेस ऑफ सप्लाई ये बोलता था सर जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ये इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है सर। तो सर प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है, राजस्थान। भले ही ये बंदा रजिस्टर्ड है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन पूछा था। नीचे आओ, ये देखो, The place of supply provided to Mr. Ajay will be the location of immovable property. Yes sir, statement 1 तो सही है सर। आगे पढ़ लेते हैं सर, तो आगे पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। For the New Year celebration, Paradise Resort engaged Dharohar Group, a classical musical troupe, for a performance at an agreed consideration of 2.5 lakh। सर 1.5 lakh तक exempt है, ये तो exceed कर गया 1.5 से, क्या ये taxable हो जाएगा? Yes सर, 1.5 तक होता तो हम exempt कर देते सर, तो ये टैक्सेबल हो गया, ये हमारा क्वेश्चन भी है सर। व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ धरोहर ग्रुप, एंटायर कंसिडरेशन ऑफ 2.5 लाख इज टैक्सेबल। आगे कहानी बढ़ती है। अ मैरिज फंक्शन वाज होस्टेड एट द होटल प्रीमाइसेस ऑन 1/6/2025। द इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन 28/6/2025। क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया है? हाँ सर, हम पढ़ के आए हैं सर, 30 डेज के अंदर हमें इनवॉइस इशू करना पड़ता है, कर दिए सर। सर्विस के केस में अगर आप 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करते हो तो आप अच्छे इंसान हो। उस केस में इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में अर्लियर क्या है सर, 28 है सर। आया समझ। तो सर ये हमारा एक क्वेश्चन था सर। आओ नीचे, ये रहा सर, इसीलिए बोल रहा हूं सर पहले आप केस, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर केस सिनेरियो में जाओ। देखो आंसर ढूंढने की जो टेक्निक होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। बिलीव मी, गलती होने के बहुत कम स्कोप हो जाते हैं सर। मैंने तो इतना सॉल्व कराया स्टूडेंट को, बाप रे बाप। मतलब जीएसटी के मैंने आपको 30 केस सिनेरियोस कराए, इनकम टैक्स के 25 कराए, सब में सिखाया है। पता नहीं कितने सीखे कितने नहीं सीखे। Owing to extensive compliance requirement, the management is also exploring the possibility of transferring a hotel business as a going concern। यही तो पॉइंट था लास्ट वाला कि सर हम होटल बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न, तो क्या उसमें जीएसटी की लायबिलिटी आती है? नहीं सर, उसमें तो जीएसटी आता ही नहीं है सर। तो सर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। समझ आया ये कैसे हुआ केस सिनेरियो? मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कराया सर टैक्स का। इस चैनल में टैक्स का बहुत कुछ है, फास्ट ट्रैक है, आपको केस सिनेरियोज मिल जाएंगे, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, सब यहीं पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। टैक्स यहाँ बैठ के पढ़ो बहुत अच्छे से। और इनकम टैक्स और जीएसटी का कंपाइलर भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लो जाके, वहां पर सब चीजें मिल जाएगी सर। ठीक, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और तैयार रहना, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।